जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हैं। और आज जो मेरा व्लॉग है वो है बहरिया टाउन में कल्चरल फेस्टिवल हो रहा था, तो मैंने कहा चलें उसको कवर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है। तो मैंने कहा चलें आपको भी शेयर करूँ, आपको भी दिखाऊँ कैसा हुआ है। और ये जो है ना, मेरी बन रही है चाट। मेरी सिस्टर आ रही थी मेरे घर में, तो मैंने एक तरफ सूप रखा हुआ था बनाने के लिए, यखनी बन रही थी। ये चिकन था, इसकी यखनी निकाल रही थी और उसके बाद साथ में सूप रेडी करना था और साथ फ्रूट चाट बना रही थी। और समोसे जो थे वो मैंने बाहर से परचेज़ कर लिए थे। तो ये चाय के साथ मैंने उनको लवाज़मात पेश करने थे, तो मैं वो बना रही थी कि चलें थोड़ा-सा बच्चे खा पी लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ना कल्चरल फेस्टिवल में जाएँगे। क्योंकि बच्चों को पहले मैंने कहा था कि खाली सूप पी लेते हैं और फिर बाहर वहाँ जाके फिरेंगे और खा पी भी लेंगे। तो वो मेरी सिस्टर को ना फ्रूट चाट बड़ी पसंद है, तो मैंने कहा चलें फ्रूट चाट भी साथ बना लेते हैं। और साथ में समोसे थोड़े से मंगवा लिए थे, तो वो बहुत मज़े का टी पार्टी हो गई। फिर उसके बाद फिर हम लोग बच्चों को लेके ना कल्चरल फेस्टिवल की तरफ चले गए। और ये जी मेरी चाट है जो मैं हमेशा बनाती हूँ ऐसे ही फ्रूट्स से। बड़े मज़े मज़े के फ्रूट्स अब आजकल अभी तो आ रहे हैं। तो गावा भी था, एप्पल भी था, बनाना भी था, फिर इसमें मैंने ये जो था अनार, उसको भी डाला। और ये मेरी चटनी होती है जो मैंने पहले भी आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो ये पिछले व्लॉग में मेरे पास, कोई भी आप व्लॉग मेरा निकालें उसमें चटनी का लिखें तो वो आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छी होती है। ये फ्रूट चाट में आप मछली की के साथ मछली खाते हैं तो उसमें भी आप इमली की चटनी बनाएं, उसके साथ उसको मिक्स करें, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है इसका। और ये जी मेरी चाट रेडी हो रही थी, साथ साथ मैंने कहा चले आपसे गपशप भी लगा लेते हैं। और पहले मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना वो बना लूँ चिकन मलाई बोटी ना, हांडी, सॉरी चिकन मलाई हांडी। तो वो फिर मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि हमने बाहर जाना था, तो मैंने कहा बाहर से ही खाना पीना थोड़ा सा, तो चलें क्यों चाय के साथ जो थोड़े से लवाजमात हैं इन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो नहीं तो मैं इंशाल्लाह चिकन के वो मलाई हांडी बनाऊंगी, तो फिर इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे आपसे। और यहाँ जी मेरा सूप रेडी हो रहा था। सूप की रेसिपी भी मेरे पिछले व्लॉग्स में आपके पास आपको मिल जाएगी। जब आपने लिखेंगे चिकन सूप तो वो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। बहुत मज़े का सूप बना था। मैंने इसमें कैरेट्स और जो कैबेज है वो भी थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि बच्चे मेरे जो है ना वेजिटेबल नहीं खाते ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालती इसमें। ये सिर्फ एक आधी आई थिंक कैरेट थी और थोड़ी सी बंद गोभी थी मेरे पास पड़ी, मैंने वही इसमें बारीक बारीक काट के डाल दी थी, क्योंकि इसके अलावा वो मैं शिमला मिर्च डालूँ तो वो निकाल निकाल के बाहर रख देते हैं सारे। तो बच्चे बस, और बॉयल कर रही थी एग यहाँ पे। और ये जी हमारे साथ हम चलते हैं बहरिया टाउन। ये बहरिया टाउन की उन्होंने डेकोरेशन की हुई है जो आजकल की कराची को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की हुई है सारे बहरिया में, लाहौर वाले बहरिया में। तो ये जी उन्होंने लाइटिंग की हुई थी, बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई थी और बड़ा अच्छा व्यू लग रहा था। हम लोगों को आइडिया नहीं था, क्योंकि जब ये कर रहे थे तो आइडिया नहीं था कि इतना प्यारा लगेगा और इतनी अच्छी लुक आएगी इसकी रोड्स की। इतनी प्यारी लाइटिंग लग रही थी और इतना प्यार, दिल कर रहा था कि बस बंदा यहीं पे गाड़ी ड्राइव करता रहे आप और आप इनके साथ साथ चलते रहे। इतनी प्यारी लाइटिंग लगती है जैसे आप ना किसी बाहर के मुल्क में आ गए हैं। वहाँ पे भी ऐसी लाइटिंग होती हैं और ऐसे ही सेम ऐसे ही आज ना बहरिया टाउन में भी फील हो रहा था। तो यहाँ की भी हम जा रहे थे कल्चरल फेस्टिवल। ये आ गए जी हम यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल में, तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे थे। और उसके बाद ये जी हमारा आज जो सारा सीन चल रहा था जहाँ का, मैंने कहा आपसे कैप्चर करते हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बताती हूँ कि बड़ा मज़े का फ़र्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे वो किया है, अरेंज किया है। फ़र्स्ट टाइम बैरियर ने ना कल्चरल फेस्टिवल अरेंज किया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, जिनको आई थिंक अभी आइडिया नहीं था वो तो आई थिंक लोग भी, इतनी गैदरिंग नहीं थी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा क्लाउडी नहीं थी। अभी ये
ये जी यहाँ पे जो मैंने आपको भी दिखाया क्लिप सारा, ये सारा था जहाँ बच्चों को उन्होंने बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी पेरेंट्स के साथ जो आए थे बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि वो कार्टून्स के कैरेक्टर्स वगैरह बने हुए थे और वो बच्चों को बड़ा एंजॉय करवा रहे थे। फिर मेरे बच्चों ने भी, सबने यहाँ पे सिस्टर के बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। ये आविद थे, मैंने कहा चलिए आपको भी क्लिप में ले लेती हूँ। ये भी बच्चों के साथ हमारे साथ ही आ गए, क्योंकि बच्चे ना तंग भी करते हैं साथ थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलें आप भी हमारे साथ चलें, ज़रा एंजॉय करके आते हैं। और ये जी यहाँ इन्होंने सारा सेटअप बनाया हुआ था, बाहर बहुत ज़्यादा स्टॉल लेके हुए थे, बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, खाने पीने का स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा थे, फूड के भी, कपड़ों के, क्रॉकरी के, हर चीज़ के, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये करैक्टर थे सारे तो मैंने कहा चलें इन करैक्टर्स के साथ भी बच्चों की पिक्चर्स लेते हैं। बच्चे बहुत खुश हुए थे यहाँ पे आके उस दिन। और ये हमारा इब्राहिम भी बहुत खुश था। इब्राहिम तो कह रहा था बस मुझे ये इनके पास ना, क्लाउन्स के पास और इनके करैक्टर्स के पास बिठा दें, बाकी सारे काम छोड़ दें। और बहुत इन्जॉय किया। और ये क्लाउन्स की भी ना वैसे हिम्मत है, जो ये स्टिक्स के ऊपर खड़े होते हैं और पता नहीं ये किस तरह मैनेज करते हैं अपने आप को, अपने आप को बैलेंस करते हैं। और ये देखें, ये इतनी प्यारी पिक लग रही थी। थोड़ी सी लाइट, यहाँ का लाइट पे थोड़ा सा इशू था यहाँ पे, लेकिन बड़ी अच्छी पिक आई यहाँ पे भी। लेकिन लाइट थोड़ी सी कम थी, क्योंकि वो जब अपने ये पर्स जो है ना इसके साथ जो लगे हुए हैं ये हैंड से, ये जब ऊपर करा था ना, तो लाइट्स का जो था ना वो कम हो जाता था और ज़्यादा। लेकिन ये बड़े बच्चों को बड़ा शौक हो रहा था कि हमने इसके साथ पिक्चर लेनी है, मम्मा एक पिक्चर इसके साथ लें, इनके साथ लें पिक्चर, क्लाउन के साथ हमारी। तो हमने कहा चलें जी आ जाओ जी, इसके साथ भी पिक्चर लेते हैं। तो आबिद भी खड़े हो गए थे, मैंने कहा चलें आप भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बस हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा आया बहुत। और ऐसे ही बच्चों को आप लेके जाएँ ले जाया करें बाहर। आज तो छुट्टियाँ हो गई हैं, वेकेशंस हैं, दिसंबर की छुट्टियाँ हैं, विंटर वेकेशंस हैं, तो बच्चों को एंजॉय करना चाहिए। थोड़ा देर बाहर लेके जाएँ, उनको घूमें फिरें, खुद भी एंजॉय करें, बच्चों को भी एंजॉय करवाएं। और ये जी हमारे यहाँ स्टॉल थे जो मैं दिखा रही थी आपको। और ये बच्चे साथ साथ अब आप ऐसे जगह पे हों और बच्चों के ये स्टॉल हों और बच्चे यहाँ पे हमें छोड़ दें, कभी हो ही नहीं सकता। दोनों बच्चे तंग करते, हमने ये चीज़ लेनी है, हमने ये लेनी है खेलने के लिए। अब मैं उनको कह रही थी कि भाई ये थोड़ी चीज़ें आपके पास, अब अभी यहाँ खेलने के लिए नहीं आए, हम लेने के लिए नहीं आपको देने आए, हम सिर्फ प्ले एरिया में जा रहे थे बच्चों को लेकर ना। तो मैं उनको टाल रही थी किस तरह, ये जी सारी हम शेक कर रहे थे, मैं उनको आवाज़ दी थी कि आप, तो मैं व्लॉग भी साथ साथ कैप्चर कर रही थी, बना रही थी। तो ये सिस्टर मेरी और बच्चे हम सारे ना प्ले एरिया की तरफ जा रहे थे। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और ख़ासकर हमें पहले पता था कि यहाँ प्ले एरिया नहीं है कोई, तो मैंने कहा ये पता नहीं ये बच्चे यहाँ पे कैसे हमें टाइम स्पेंड करने देंगे। और यहाँ पे वाकई हम जब इधर आए देखा तो यहाँ पे बहुत प्यारा उन्होंने बच्चों के लिए अरेंज किया हुआ था, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। हाँ, हमारे बच्चों ने तो खूब इन्जॉय किया इन स्लाइड्स के ऊपर। ये छोटी स्लाइड्स तो उन्होंने नहीं, क्योंकि बड़े बच्चे हो गए हैं। और वो जो रेड कलर की स्लाइड है ना, ये रेड कलर की स्लाइड काफ़ी हाइट पे थी, और सबसे हाइट पे जहाँ यही स्लाइड थी ऊंची भी ना, बच्चे इस पर बहुत इंजॉय कर रहे थे। इन्होंने इतना इंजॉय किया इसके ऊपर, खूब स्लाइडिंग की इसके ऊपर ना उन्होंने। और ये जी हम दोनों बच्चों को छोड़ के ना उधर, और अपने हस्बैंड को हमने कहा हम जा रहे हैं ज़रा स्टॉल्स वगैरह देखने पर, तो आप इनको ज़रा देखें। मैं और मेरी सिस्टर आ गए थे, फिर हमने काफ़ी स्टॉल्स के ऊपर फिरे, काफ़ी चीज़ें देखी, बड़ा मज़ा आया। ये क्रॉकरी का स्टॉल था, तो हम लोग यहाँ से ना सूप बाउल देख रहे थे, कि पता कर रहे थे सूप बाउल्स की क्या प्राइजेस चल रही हैं यहाँ पे, इनके पास क्या प्राइस है। और ये ज्वेलरी थी, मेरी सिस्टर को ज़रा इयरिंग्स देखने थे, तो वो इयरिंग्स के लिए रुक गई यहाँ पे। मैं ब्लैक कलर के इयरिंग्स देख रही हूँ। ये जी एक लाइट्स वाला स्टॉल था, बहुत अच्छे लगाए मैंने सब ने। अच्छा, लेडीज़ भी यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ था मिल के आपस में ना, कि हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने मिलके स्टॉल लगाया हुआ था। तो बड़ी अच्छी चलें आपको कुछ ना कुछ तो अवेयरनेस होती है इन चीज़ों से। चलें वो स्टॉल लगाया, काम किया यहाँ पे आके, जो लोग अपना स्टॉल लगा के, ज़ाहिर है यहाँ पे लोगों ने आके परचेज़ भी की होंगी चीज़ें, तो अच्छा इवेंट हो जाता है ये ज़रा लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी। ओके ओके। यहाँ पर ना मुझे वो आंटी सी थी यहाँ पे, लेडीज़ खड़ी हुई, सॉरी आंटी तो नहीं कह सकती, लेडीज़ थी खड़ी हुई लेडी, तो वो हिजाब वगैरह ले रही थी, तो मैं उसका हिजाब देख रही थी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लिया होता। तो वो मुझे उसको पिक्चर बना रही थी ना, जब कैप्चर करी तो मुझे कह रही है कि इसको प्रमोट भी करना है, हमें इसे प्रमोट भी करना है। मैंने कहा ज़रूर ज़रूर जी, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे जी ये हम यहाँ तक ये जो स्टॉल थे ना, ये सारे कपड़ों के, क्रॉकरी के और इलेक्ट्रॉनिक्स के, काफ़ी चीज़ों के स्टॉल लगे हुए थे। और उसके बाद फिर हमारे से खाने वाले स्टॉल स्टार्ट हो गए। सबसे पहले हमने ये खाने वाला पेशावरी चपली कबाब का स्टॉल पे आए, फिर ये यहाँ पे काफ़ी स्टॉल थे, ये सब खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। और लोग भी बड़े इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े से खा पी रहे थे ठंड में। और सर्दी में तो आप बता दें, ओपन एयर में खाना पीना, ओ हो, और टू मच कोल्ड।
और बहुत मज़ा आया। एंजॉय करना चाहिए, विंटर को भी एंजॉय करना चाहिए, जैसे हम समर के लिए समर को कर रहे होते हैं, समर में कि हाय विंटर कब आएगा, विंटर कब आएगा, और जब विंटर आता है तो हम कहते हैं हाय इतनी सर्दी हो गई, इतनी सर्दी हो गई है। लेकिन एंजॉय करना चाहिए विंटर को भाई, एंजॉय विंटर आता है तो उसको एंजॉय भी करें। और यहाँ ना हम एक लेडी आई थी, वो कहती है आपको कबाब बर्गर्स वगैरह टेस्ट करेंगी, आपको बर्गर टेस्ट करो। मैं वो मेरी सिस्टर कह रही भाई मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, मैंने तो डाइटिंग स्टार्ट की हुई है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं टेस्ट कर सकती। तो वो हंस रही थी कि हम आपको डाइट वाला बर्गर बना देते हैं लेटस वगैरह डाल के ना, ज़्यादा आपको वो केचप्स वगैरह मायनीज़ वगैरह नहीं डालते। तो वो हंस रही थी, कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यहाँ पे जी ये हम लोग स्टॉल्स की पर थोड़ी देर रैकी कर रहे थे कि कौन सा अच्छा है, क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं, किस किस चीज़ का स्टॉल है। काफ़ी स्टॉल, सब चीज़ों के आई थिंक मुझे लगता है स्टॉल थे। एक मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे हमारे थोड़े से आगे जाके ना एक लेडीज़, कोई 5-6 लेडीज़ ने स्टॉल लगाया हुआ था, जिसमें उन्होंने पकोड़े, फ्रूट वो सॉरी दाल चावल, बिरयानी, इस तरह के स्टॉल लगाया हुआ था। और उसी टाइम गरम गरम पकोड़े निकाल रही थी एक आंटी ना। तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि देखो सारे मिल के आपस में यहाँ काम कर रही हैं। और वो सिर्फ लेडीज़ का स्टॉल था, मतलब उस पे सिर्फ लेडीज़ ही थी। आई थिंक 4 से 5 लेडीज़ थी जो मिलके ये काम कर रही थी। तो वो भी हमें कह रही हैं हम ज़रा, मैं अपने व्लॉग के लिए बना रही थी, तो मुझे लगता है मेरा वो ना कैप्चर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बैटरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की। तो वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। तो वो समझी शायद ना मेरी बहन पिक्चर ले रही थी, सिस्टर मेरी। तो वो कहती हैं कि आप ले सिस्टर पिक्चर ले रही हैं, आप टेस्ट भी करें। फिर हमने थोड़ा-सा उनसे वहाँ से टेस्ट भी किया, पकोड़े उनके बड़े मज़े के थे, अच्छा टेस्ट था उनका भी। और ये जी ये कपड़ों के स्टॉल भी साथ में लगे हुए थे, खाने-पीने के भी स्टॉल साथ में, और बड़ा मज़े का लोगों ने एन्जॉयमेंट किया यहाँ पे आके। अब 3 दिन का अगर फेस्टिवल हो तो बच्चे लोग काफ़ी एन्जॉय करेंगे। हम लोग तो एक ही दिन गए थे, क्योंकि मेरी सिस्टर थी घर में आई थी, तो उसने स्टे करना था मेरी तरफ। तो हम लोग तो एक दिन ही गए थे बच्चों को लेके, क्योंकि आगे क्रिसमस भी है थी, और छुट्टियाँ भी हैं, वेकेशंस हैं, तो बहुत रश होता है वहाँ पे इन जगहों पे। बस जी हमने खूब एंजॉय किया और खूब मज़ा किया, खूब हल्ला गुल्ला किया, बहुत मज़ा आया। चलें मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।